हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर, जो कि 12th क्लास का सेकंड सेमेस्टर का 5th चैप्टर है। आज हम इसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। वेक्टर्स, इसमें हम देखेंगे कि वेक्टर होते क्या हैं, उसकी नोटेशन क्या होती है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो स्केलर की तरह होता ही है, लेकिन साथ साथ उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझे तो एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक बार के लिए हमने ले लिया कि कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट यहाँ बी है। हमने क्या है कि हमें ए से बी पॉइंट के ऊपर जाना है, तो हम कैसे भी जा सकते हैं, यानी कि ये स्ट्रेट यू भी जा सकते हैं, घूम फिर के इधर उधर ऐसे वैसे कहीं कैसे भी जा सकते हैं, इधर से भी। तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इनके बीच की, तो हम कैसे भी डिस्टेंस मेज़र कर लें। यहाँ से ये भी एक डिस्टेंस है, यहाँ से गए तो ये भी एक डिस्टेंस है, इधर से ऐसे कैसे भी गए तो वो डिस्टेंस है। तो ये इसमें क्या है कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक लेंथ है कि हम इतना गए, कि 20 किलोमीटर गए या 30 किलोमीटर गए या ऑल ओवर जितने भी गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट में वो है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ये जो हमने ए और बी दो पॉइंट ले लिए, इनके बीच में छोटे से छोटे डिस्टेंस क्या होएगी जिसमें हम मेज़र कर सकें। तो ये हमारे पास एक प्रकार से इसकी डायरेक्शन भी होगी कि किस, ये जैसे मैंने अभी 3 डायरेक्शन लिख दी कि इधर से भी और इधर से भी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा कि कितनी दूरी है, उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कि किस डायरेक्शन में जाएं, तो वो जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट होएगी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, प्लस उसके साथ क्या है, उसकी एक डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में उस जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होएगी। तो हमने यही सीखा है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो चीज़ होती है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी। इसलिए जो हमारे पास डिस्टेंस है वो तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट है वो है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, उसकी नोटेशन क्या होएगी। तो वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक एरो सिंबल इससे करते हैं। जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट है ओरिजिन ओ और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस ये जो ओ पी है इसके ऊपर हम ये एरो सिंबल लगा लेंगे, तो ये क्या हो गया, ओ पी वेक्टर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस वेक्टर की क्या है, कोई भी नोटेशन है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो कि जैसे मैंने एक कोई भी वेक्टर ले लिया कि ये ए वेक्टर, अब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो करेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब कि इसकी सिर्फ प्रॉपर वैल्यू, यानी कि अगर मैंने ए वेक्टर ले लिया ये कोई भी, तो इसका मैग्नीट्यूड शो करने की क्या होगी कि ए वेक्टर, इसको ये ऐसे मॉडुलस साइन में डाल देंगे, इनके बीच में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये इसका क्या हो गया, ए वेक्टर का कोई भी मैग्नीट्यूड हो गया। इसको अगर कोई भी जैसे, और एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये दे दिया हमने बी, तो ये कोई भी वेक्टर है, जैसे कि
ये कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर, तो इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी ए बी वेक्टर। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो क्या आएगा ए बी वेक्टर, और इसको हम ऐसे मॉडुलस सिंबल में डाल देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए बी वेक्टर जो है उसका ये मॉडुलस है। अब आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर जो होता है वो भी बहुत तरह का होता है, तो उसकी क्या क्या टाइप है। सबसे पहले हमारे पास एक है नल वेक्टर। नल वेक्टर में हम नाम से देख लेते हैं कि नल यानी कि कुछ नहीं। तो एक कोई भी वेक्टर जिसका क्या हो मैग्नीट्यूड 0 हो, यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा नल वेक्टर। और जो नल वेक्टर होता है उसकी नोटेशन क्या होएगी 0, यानी कि वो कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं है मीन्स 0, और उसके ऊपर ये नोटेशन लगा दी तो ये क्या हो गया हमारे पास नल वेक्टर। फिर हमारे पास होता है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का भी हमारे नाम से ही क्लियर है कि यूनिट यानी कि 1, तो वो वेक्टर जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है वो हमारे पास होएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की नोटेशन क्या होती है ए कैप, यानी कि कोई भी वेक्टर ये ले लिया हमने ए, तो उसका यूनिट वेक्टर की नोटेशन क्या होगी ए कैप। इसको हम बोलते हैं, ये जो सिंबल है ये होता है कैप, इसको बोलते हैं कैप। तो ये जो ए कैप है ये दिखाएगा कि ये कोई भी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। और इसको कैसे लिखते हैं कि वेक्टर जो गिवन वेक्टर है वो और ऊपर उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। फिर आगे हम देखते हैं क्या है। एक होता है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स, कि दो वेक्टर अगर हमने ले लिए, एक वेक्टर मैंने ले लिया ए और एक वेक्टर मैंने ले लिया बी, तो हम इनको इक्वल कब कहेंगे जब क्या होगा इनकी सेम लेंथ होगी। यानी कि एक वेक्टर ये ले लिया मैंने ए, कोई ए बी ये मैंने ले लिया वेक्टर ए, और ऐसे ही अगर मैं ले लूँ ई और एफ, ये कोई वेक्टर ले लिया बी, तो ये दोनों ए और बी वेक्टर इक्वल कब होंगे, एक तो जब इनकी लेंथ है वो सेम होगी, दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी, यानी कि ये ए से बी जा रहा है तो ये ई से एफ जाएगा, तब ये क्या होंगे इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे ए और बी वेक्टर अब ये इक्वल हो गए कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी ए से बी ये भी ई से एफ, और इनकी जो लेंथ है वो भी इक्वल है, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर है ये क्या है इक्वल वेक्टर है। फिर एक वेक्टर आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास कोई ए वेक्टर ले लो, कोई बी वेक्टर ले लो, कोई सी वेक्टर, कितने भी वेक्टर हो वो किसी एक पॉइंट से ही शुरू हों तो वो हमारे पास क्या होगा को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल देते हैं कि ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है ओ, कोई भी पॉइंट हमने ये ले लिया ओ, इसमें ये मैंने कर दिया ए वेक्टर, ये कर दिया बी वेक्टर, ये हमारे पास हो गया सी वेक्टर, यानी कि ओ एक्स हमारे पास क्या हो गया ए वेक्टर, ओ वाई हो गया बी वेक्टर और ओ जेड हो गया सी वेक्टर। तो ये जो तीनों वेक्टर हैं ये किसी पॉइंट ओ से शुरू हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या हो गए ए बी सी, ये क्या हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, फिर हमारे पास आता है कि एक और वेक्टर हमारे पास आते हैं, एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक वेक्टर्स। कि दो वेक्टर ले लिए मैंने, जैसे टू वेक्टर्स आर, एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर और एक ले लिया मैंने बी वेक्टर। तो ये देखिए ऐसे ही इसी तरह हम ले लेते हैं कि एक ए बी के लिए ये ए वेक्टर और ये एक ई एफ है, ये हमारे पास है बी वेक्टर। तो अब हम इस ए वेक्टर को और बी वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे जब दोनों की ये जो डायरेक्शन है ये सेम होगी, यानी कि ए से बी जो जा रहा है वही ई से एफ जाएगा, तो ये वेक्टर क्या हो गए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, लाइक वेक्टर हो गई। ये इक्वल कब होएंगे जब इनकी लेंथ भी इक्वल होएगी और ये डायरेक्शन भी सेम होएगी। अब हम पढ़ रहे हैं लाइक, तो लाइक कब होंगे जब दोनों की डायरेक्शन क्या होएगी एक जैसी होएगी, ये भी ए से बी ये ई से एफ, तो ये दोनों कैसे हो गए लाइक। अगर मैं अनलाइक का केस देखूं तो वो क्या होगा, एक वेक्टर मैंने ले लिया ये ए से बी में ए वेक्टर और ई से एफ में मैंने ये ले लिया, ये ऐसे करके ले लिया मैंने
बी वेक्टर, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये दोनों, इसकी डायरेक्शन एक इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, अनलाइक वेक्टर्स। फिर हमारे पास आता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर यानी कि एक वेक्टर ले लिया मैंने ए और एक वेक्टर ले लिया मैंने बी। अब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कब होंगे, जब ये पैरेलल होंगे किसी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के। यानी कि ये वेक्टर है कोई स्ट्रेट वेक्टर, स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक वेक्टर ये ले लिया ए से बी, एक वेक्टर ले लिया। तो इससे आगे बी से सी अगर कोई वेक्टर जा रहा है जो क्या है कि m इंटू ए वैक्टर, तो ये वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, कोलिनियर वेक्टर हो गया कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन के आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है। फिर जैसे कि अब ये हमारे पास क्या हो गया कि ए बी वैक्टर जो है वो क्या हो गया, m इंटू बी सी वैक्टर, कि m टाइम्स हो गया ये ए बी वैक्टर। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स। अब हमारे पास है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम देखें कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं सेम प्लेन के। यानी कि अगर हमने कोई ये ले लिया एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लिया, इसमें ये एक्स वाई प्लेन ले ले, तो कोई दो वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन के ही पैरेलल हैं तो वो वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन में आते हैं तो दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, 3D में आते हैं तो ये हम जेड डायरेक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन हमारे नाम से क्लियर है कि हमारे पास क्या है कि कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि प्लेन में जो दो वेक्टर पैरेलल हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। फिर हमारे पास एक और आता है लोकेलाइज्ड वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर हमारे पास अगर ए आ गया तो उसको हम लोकेलाइज्ड कब कहेंगे, जब उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि कोई भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ले लिया बी और ए, अगर ये पॉइंट ए इसका फिक्स्ड है, यानी कि ये जो वेक्टर ए है इसका पॉइंट ये फिक्स्ड है, ओरिजिन जहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होएगा, लोकेलाइज्ड वेक्टर। फिर एक हमारे पास आता है कि फ्री वेक्टर। तो देखिए अब फ्री वेक्टर क्या होगा, लोकेलाइज्ड और फ्री आपस में एक दूसरे से अपोजिट है। लोकेलाइज्ड में क्या होएगा कि जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन फ्री का नाम से ही हमें सीधा स्पष्ट हो रहा है कि फ्री यानी कि फ्री, जिस पे के ऊपर कोई भी बाउंडेशन ना हो। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि कोई भी वेक्टर ए है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स ना हो, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, तो वो हमारे पास क्या होएगा, फ्री वेक्टर। और लोकेलाइज्ड में क्या हो गया कि इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। फिर हमारे पास आता है एक नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है तो हम उसका नेगेटिव कैसे शो करेंगे, माइनस ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब ही क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी वेक्टर मैंने ये ले लिया ए बी में कोई वेक्टर ये ले लिया ए वेक्टर, तो अब इसके नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर हम माइनस ए देखें तो वो क्या हो गई, ये अब हमारे पास माइनस ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जिस डायरेक्शन में पहले था उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो वो हमारे पास क्या हो गया, उस वेक्टर का नेगेटिव। जैसे कि हम जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नहीं करते, ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो अगर हमारे पास यहाँ कोई पार्टिकल है, यानी कि ये जो नंबरिंग है 1 2 3 ये पॉजिटिव, अगर हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा, -1 -2 -3। इसी तरह ऊपर के केस में तो हमारे पास ये 1 2 3 ये पॉजिटिव में है, इधर गए तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या हो गया, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, इधर लेफ्ट में आए तो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये क्या हो गया, इस नंबर का नेगेटिव, इसी तरह ऊपर है कि ऊपर जो है वो है पॉजिटिव टर्म और नीचे जो है वो है नेगेटिव टर्म। तो यानी कि एक डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, उससे अपोजिट डायरेक्शन हुई तो नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास ये वेक्टर में है कि कोई वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, कि कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वो उसका क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। फिर हमारे पास आता है
पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमने देख लिया कि जैसे कि कोई भी ये सिस्टम है, ये ओ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, कोई भी पॉइंट हमने ये ले लिया, यहाँ पे कहीं पे भी ए पॉइंट ले लिया, तो अब ओरिजिन से इस ए को जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये जो हो गया वेक्टर, ये हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। यानी कि ए की पोजीशन होगी किसके अकॉर्डिंग, इस ओरिजिन ओ के अकॉर्डिंग ए की क्या पोजीशन होगी, तो वो उसको जिस वेक्टर से डिनोट करेंगे वो क्या हो गया, ए वेक्टर। तो अगर हम ओ ए वेक्टर देखें तो वो किसके बराबर है, ये दिस ए वेक्टर के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब अगर हम आगे देखें, फिर एक हमारे पास आता है टॉपिक डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए जैसे कि ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास होता है ओ, ये हमने यहाँ ले लिया एक्स, यहाँ हमने ले लिया वाई और यहाँ हमने ले लिया जेड। अब जैसे कि हम कहीं पे भी इस 3D में कोई भी पॉइंट ले लिया, यानी कि इससे इतनी एक्स डायरेक्शन से कोई पॉइंट इतनी दूरी पे है, वाई से एक दूरी पे और जेड से एक दूरी पे है, तो वो कोई भी पॉइंट हमने ऐसे करके यहाँ कोई इस पॉइंट पी ले लिया, एक्स वाई जेड ले लो या ए बी सी जो आपकी मर्जी हो, वो कोई पॉइंट ले लिया, तो ये जो पॉइंट है वो एक्स डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बनाएगा जो कि हमने मान लिया अल्फ़ा। ये वाई डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बनाएगा, ये जैसे इसकी पोजीशन वेक्टर होगी, वो एंगल हमने ले लिया बीटा। अब ये जो है पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट पी है, ये इस जेड डायरेक्शन के साथ भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा, वो एंगल हमने ले लिया गामा। और इसका ये जो पोजीशन वेक्टर ये हमने डिनोट कर दिया आर वेक्टर से। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ये तो क्या है, एक्स वाई जेड, ऐसे डिनोट कर दो, या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये जो आई जे के हैं वो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स की। एक्स की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर ले लिया वो आई, वाई के डायरेक्शन में ले लिया वो जे, और जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर ले लिया वो हमारे पास क्या हो गया, के। तो इस पी पॉइंट ने इन तीनों के साथ जो एंगल बनाए अल्फ़ा बीटा गामा, वही हमारे पास क्या है, डायरेक्शन एंगल्स। तो इनको हम रिप्रेजेंट क्या नाम देंगे, डायरेक्शन एंगल्स। तो हमारे पास डायरेक्शन एंगल क्या हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा हो गया एक्स की डायरेक्शन में, बीटा हो गया वाई की डायरेक्शन में, और गामा हो गया जेड की डायरेक्शन में। अगर इन तीनों एंगल्स के साथ हम कोस लगा दें कि कोस ऑफ अल्फ़ा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ गामा, तो ये हमारे पास क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको हम बोल सकते हैं कि कोसाइंस ऑफ एंगल। इसी तरह और इनको जो डायरेक्शन कोसाइन हो उनकी एक नोटेशन होती है एल एम एन। तो ये जो एल है वो किसके बराबर हो गया, कोस अल्फ़ा, एम है वो किसके बराबर हो गया, कोस बीटा, और एन है वो किसके बराबर हो गया, कोस ऑफ गामा। और ये जो होता है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ये किसके बराबर होता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि ये किसके बराबर होएगा, 1 के बराबर होएगा। अब एक आता है डायरेक्शन रेशियो, ये हमारे पास होगी डायरेक्शन कोसाइंस। एक हमारे पास आता है डायरेक्शन रेशियोज। अब ये जो एल एम एन है, कोई वेक्टर इस तरह से हो कि एल बाई ए आई कैप प्लस एम बाई बी जे कैप प्लस एन बाई सी के कैप। तो ये जो आई जे के यूनिट वेक्टर के आगे ये जो पूरा ही बनता है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ये